नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, टैगोर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं ओम प्रकाश चौधरी, हिंदी व्याख्याता। आइए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं अलंकारों पर। प्रिय विद्यार्थियों, आपने पिछली कई कक्षाओं में कई बार अलंकार पढ़े होंगे। आइए अलंकार किसे कहते हैं और अलंकारों को किस प्रकार से हम सरल और सहज शैली में समझने और पढ़ने का प्रयास करें। सबसे पहले देखते हैं हम अलंकार। प्रिय विद्यार्थियों, अलंकार शब्द अलम प्लस कार दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें अलम का अर्थ शोभा व कार का अर्थ करने वाला होता है। अर्थात ऐसे धर्म या ऐसे गुण या ऐसे तत्व जिनका काव्य में प्रयोग करने के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, अलंकार कहलाते हैं। अलंकारों को आभूषण भी कहा जाता है। जिस प्रकार से एक स्त्री, एक नायिका अपने शरीर पर अनेक प्रकार के आभूषणों व सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करती है, जिनका प्रयोग करने के कारण उसकी सुंदरता में वृद्धि होती है, ठीक उसी प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी काव्य, कविता या रचना में अलंकारों का प्रयोग करने के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। अतः ऐसे धर्म तत्व जो काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं, अलंकार कहलाते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया है, अलंकार अलम प्लस कार दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें अलम का अर्थ शोभा व कार का अर्थ करने वाला होता है। अर्थात ऐसे तत्व, ऐसे गुण या ऐसे धर्म जो काव्य में सुंदरता उत्पन्न करते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। अब इस दृष्टिकोण में आपने कई बार पढ़ा होगा, अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण, अपने अपने नजरिए से अपने विचार व्यक्त किए हैं और अलंकारों को परिभाषित करते हुए सर्वप्रथम कहा है, आचार्य दंडी ने अलंकारों को परिभाषित करते हुए कहा है, काव्ये शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। कहा है काव्ये शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। अर्थात काव्य की शोभा को शोभाकरान, काव्य की शोभा को करने वाले धर्मान, धर्म या गुण अलंकार कहलाते हैं। इसी क्रम में महान आचार्य वामन ने भी अलंकारों को परिभाषित करते हुए कहा है, आचार्य वामन अलंकारों को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि काव्य शोभाया, काव्य की शोभा को कर्तारो करने वाले, काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले धर्मा, ऐसे धर्म या गुणा, ऐसे गुण जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। इसी क्रम में प्रिय विद्यार्थियों, अलंकारों को परिभाषित करते हुए, अलंकारों का महत्व प्रतिपादित करते हुए रीति काल के महान प्रवर्तक आचार्य केशवदास जी कहते हैं कि बिना अलंकारों के कविता सुंदरी एक विधवा स्त्री के समान मानी गई है। आचार्य केशवदास जी क्या कहते हैं, बिना अलंकारों के प्रयोग के एक कविता सुंदरी विधवा स्त्री के समान मानी गई है। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि अलंकरोति इति अलंकार है, जो अलंकृत करता है, जो काव्य की शोभा बढ़ाता है, जिनका प्रयोग करने के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, ऐसे धर्म या ऐसे गुण अलंकार
कहलाते हैं। आइए अब हम अलंकारों के प्रकार या अलंकारों के भेदों पर विचार करते हैं। अलंकारों के कितने भेद माने गए हैं, अलंकारों के कितने प्रकार माने। प्रिय विद्यार्थियों, पहले भी आपने कई बार सुना होगा, अलंकारों को 3 भागों में बांटा गया है, अर्थात अलंकारों के 3 भेद माने गए हैं, अलंकारों के 3 प्रकार माने गए हैं। पहला है शब्दालंकार, यानी कि ऐसे अलंकार जो काव्य की शब्दों के माध्यम से शोभा बढ़ाते हैं, शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, शब्दालंकार कहलाते हैं। दूसरा है अर्थालंकार, यानी कि ऐसे अलंकार जिनके कारण काव्य में अर्थ के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थ के कारण काव्य की शोभा बढ़ती है, अर्थालंकार कहलाते हैं। और एक इसका तीसरा भेद है उभयालंकार, यानी कि अर्थ व शब्द दोनों ही माध्यम से यदि काव्य की शोभा बढ़ती है तो ऐसे अलंकार उभया अलंकारों की श्रेणी में रखे जाते हैं। सबसे पहला लेते हैं शब्दालंकार, शब्द प्लस अलंकार, यानी कि ऐसे अलंकार जिनके प्रयोग के कारण, यानी ऐसे अलंकार जिनमें शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, शब्दालंकार कहलाते हैं। दूसरा है अर्थालंकार, यानी ऐसे अलंकार जिनके कारण अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, ऐसे अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं। और तीसरा है उभयालंकार। अब हम विचार करते हैं कौन कौन से अलंकार शब्दालंकार कहलाते हैं तथा कौन कौन से अलंकार अर्थालंकारों की श्रेणी में रखे जाते हैं। शब्दालंकारों में सबसे पहले अनुप्रास अलंकार, दूसरा श्लेष अलंकार और तीसरा है यमक अलंकार। ये 3 अलंकार ऐसे हैं, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार व यमक अलंकार, ये शब्दालंकारों में गिने जाते हैं। अर्थालंकारों में रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, विरोधाभास अलंकार, उदाहरण अलंकार। यानी कि अर्थालंकारों में ऐसे अलंकार जो अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, अर्थ से काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं, अर्थालंकार कहलाते हैं। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, विरोधाभास अलंकार और उदाहरण अलंकार। आइए किसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकारों में किसी भी काव्य पंक्ति में अगर बार बार वर्णों की एक निश्चित क्रम में आवर्ती होती है तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अक्सर अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार में हम कौन सी गलती कर बैठते हैं इस पर हम विशेष ध्यान देंगे। अनुप्रास अलंकार में केवल वर्णों की आवर्ती होती है। किसकी आवर्ती होती है? वर्ण की आवर्ती होती है। और यमक अलंकार में शब्दों की आवर्ती होती है। यहाँ पर हमें ये चीज़ विशेष रूप से देखने की जरूरत है। सबसे पहले हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। अनुप्रास अलंकार में किसी भी काव्य पंक्ति में बार बार वर्णों की एक निश्चित क्रम में अगर आवर्ती होती है तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसा कि संस्कृत में परिभाषा दी गई है, अनुप्रास है शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य यत्, अर्थात शब्दों में वर्णों की बार बार समानता को, बार बार आवर्ती को अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। अब अनुप्रास अलंकार में हम इसके भेदों पर विचार करते हैं। अनुप्रास अलंकार के भेद। ये विद्यार्थियों अनुप्रास अलंकार के 4 भेद किए गए हैं। पहला है छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्यानुप्रास, तीसरा है
श्रुत्यानुप्रास और चौथा है अंत्यानुप्रास। इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार के 4 भेद माने गए हैं। अब आज हम अनुप्रास अलंकार को इस प्रकार से पढ़ने का प्रयास करेंगे, इस प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे कि एक बार पढ़ने के बाद हम अनुप्रास अलंकार को कभी भूल नहीं पाएंगे। अर्थात छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक किंडरगार्टन पद्धति प्रयोग में की जाती है, जिसमें बच्चों को खेल ही खेल में पढ़ाना और सिखाना बताया जाता है। खेल ही खेल में सीखें, खेल ही खेल में पढ़ें। इस पद्धति को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको अनुप्रास अलंकार को बहुत सरल और सहज रूप से समझाने का प्रयास करता हूँ। आपने अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ हंसी मनोरंजन में कुछ ऐसी पंक्तियाँ, कुछ ऐसी बातें की होगी जिनमें भी आपको अनुप्रास अलंकार की अनुपम छटा देखने को मिलती है। मैं आपके सामने उन पंक्तियों को रखने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले मैं उदाहरण लेता हूँ और आपको ये बताने का प्रयास करता हूँ कि उन पंक्तियों में किस प्रकार से अनुप्रास अलंकार की आपको अनुपम छटा देखने को मिलती है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अगर इस प्रकार से आप समझने का प्रयास करेंगे तो आप अपने जीवन में कभी भी अनुप्रास अलंकार को भूल नहीं पाएंगे। इस काव्य पंक्ति में च वर्ण की, कौन से वर्ण की? च वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार की अनुपम छटा है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। प्रिय विद्यार्थियों, इस काव्य पंक्ति में च 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 और च वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार की अनुपम छटा है। हम फिर से देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, इस काव्य पंक्ति में अनुप्रास अलंकार की अनुपम छटा कैसे हैं, आइए देखने का प्रयास करते हैं। नजर को नजर की नजर से न देखो, नजर को नजर की नजर से देखा तो नजर को नजर की नजर लग जाएगी, नजर को नजर की नजर लग गई तो नजर को नजर ही नजर नहीं आएगी। प्रिय विद्यार्थियों, इस काव्य पंक्ति में न, ज और र, इन तीनों वर्णों की, न, ज और र, इन तीनों वर्णों की बार बार आवृत्ति होने के कारण इस काव्य पंक्ति में भी अनुप्रास अलंकार की अनुपम छटा है। देखिए, न ज र, 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 नजर 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 नजर। इस प्रकार से एक ही काव्य पंक्ति में न, ज और र वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण इस काव्य पंक्ति में भी अनुप्रास अलंकार की अनुपम छटा है। कुछ उदाहरण हम अनुप्रास अलंकार के और देखते हैं। आइए प्रिय विद्यार्थियों, एक और काव्य पंक्ति आपके सामने है। भगवान ने भेजे में ऐसा क्या भेजा कि भेजे में भेजा ही नहीं भेजा। इस काव्य पंक्ति में भी भ वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण भ वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार की अनुपम छटा है। मैं आपको कुछ ऐसे और मनोरंजन पूर्ण उदाहरण आपके सामने रखता हूं जिससे आप कभी भी अनुप्रास अलंकार को भूल नहीं पाएंगे। एक और उदाहरण है कि समझ भी एक समझ है, समझ को समझ कर समझो, समझ को जो समझ कर ना समझे वो मेरी नज़र में ना समझ है। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, इस काव्य पंक्ति में छ, मैं और झ वर्ण की
बार बार आवर्ती होने के कारण इस काव्य पंक्ति में भी अनुप्रास अलंकार की अनुपम छटा है। एक दो और उदाहरण हम देखते हैं जिससे हमें अनुप्रास अलंकार भली प्रकार से समझ में आ जाए। आइए मैं एक और उदाहरण बताता हूँ। देखते हैं, पीतल के पतीले में, पीतल के पतीले में पपीते पीले पीले, पीले पीले पपीते पीतल के पतीले में। इस काव्य पंक्ति में भी प, त और ल वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण इसमें भी अनुप्रास अलंकार की अनुपम छटा है। अनुप्रास अलंकार के 4 भेद माने गए हैं। पहला छेकानुप्रास, दूसरा वृत्त्यानुप्रास, तीसरा श्रुत्यानुप्रास और चौथा अंत्यानुप्रास। इसमें सबसे पहला भेद है छेकानुप्रास, अर्थात किसी भी काव्य पंक्ति में जहाँ केवल किसी वर्ण की 2 बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार का भेद छेकानुप्रास पाया जाता है। जैसे आपने पिछली कक्षाओं में उद्धव जी और गोपियों के मध्य सूरदास जी द्वारा रचित कुछ रचनाएं पढ़ी होगी। उन रचनाओं में से कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने उठाता हूं और आपको ये समझाने का प्रयास करता हूं कि उन काव्य पंक्तियों में किस प्रकार से छेकानुप्रास अलंकार है। सबसे पहले लेते हैं, उद्धव जी और गोपियों के मध्य सूरदास जी द्वारा विरचित जो रचना है उसमें एक पंक्ति ली गई है। गोपियाँ उद्धव जी से कहती है कि हे उद्धव जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं जो भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हैं। ये कहते हुए वो पंक्तियाँ कहती है कि ऊधो तुम हो अति भड़भागी, अपरस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरईनी पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंदन ताको लागी, सूरदास अबला हम बोरी, गुर चाटी जो पागी। इस छंद में पुरईनी पात, यहाँ प वर्ण की, इस काव्य पंक्ति में प वर्ण की केवल 2 बार आवृत्ति होने के कारण इसमें छेकानुप्रास की अनुपम छटा है। छेकानुप्रास का हम एक और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में एक पंक्ति है, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी। इस काव्य पंक्ति में भी ब वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है। कौन से वर्ण की? ब वर्ण की, ब वर्ण की 2 बार आवृत्ति होने के कारण इस काव्य पंक्ति में भी अनुप्रास अलंकार का जो पहला भेद है छेकानुप्रास, उस छेकानुप्रास अलंकार का अनुपम उदाहरण हमें देखने को मिलता है। आइए हम इसका दूसरा भेद समझने का प्रयास करते हैं। वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास किसी भी काव्य पंक्ति में किसी वर्ण की 2 से अधिक बार आवृत्ति को वृत्त्यानुप्रास कहा जाता है। जहाँ कोई वर्ण किसी भी काव्य पंक्ति में 2 से अधिक बार आए, प्रिय विद्यार्थियों, वहाँ वृत्त्यानुप्रास की छटा देखने को मिलती है। जैसे मैं आपके सामने उदाहरण रखता हूँ। उदाहरण है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में कुछ उदाहरण है, वो उदाहरण मैं आपके सामने लेता हूँ। इस काव्य पंक्ति में स वर्ण की 2 से अधिक बार आवृत्ति हो रही है। जैसे स वर्ण की 2 से अधिक बार आवृत्ति होने के कारण इसमें वृत्त्यानुप्रास है। एक और हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, अरि करनी, अरि करनी, करी, करई लड़ाई। इस काव्य पंक्ति में भी क वर्ण की 2 से अधिक बार आवृत्ति हुई है। इसलिए 2 से अधिक बार आवृत्ति होने के कारण इसमें भी वृत्त्यानुप्रास की अनुपम छटा है। इसके और कुछ उदाहरण हम देखते हैं। जैसे अवधि, अवधि, आधार, आस, आवन की। अवधि, आधार, आस, आवन की। इसमें अ वर्ण की 2 से अधिक बार आवृत्ति हुई है। एक और हम उदाहरण देखते हैं, भुजबल,
भुजबल, भूमि, भूप, बिनु, कीनी। इस काव्य पंक्ति में भी प्रिय विद्यार्थियों भ वर्ण की 2 से अधिक बार आवृत्ति हुई है। भ भ भ। इस काव्य पंक्ति में भी भ वर्ण की 2 से अधिक बार आवृत्ति होने के कारण इसमें भी वृत्यानुप्रास की अनुपम छटा है। आइए प्रिय विद्यार्थियों अनुप्रास अलंकार का हम तीसरा भेद श्रुत्यानुप्रास समझने का हम प्रयास करते हैं। श्रुत्यानुप्रास का मतलब होता है अनुप्रास अलंकार का वह भेद, किसी भी काव्य पंक्ति में एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण अधिक हो तो ऐसी काव्य पंक्ति में श्रुत्यानुप्रास पाया जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण समझाता हूं। यह काव्य पंक्ति है, दिनांत था थे दीननाथ डूबते, अर्थात एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले किसी भी काव्य पंक्ति में वर्ण अधिक हो तो वहां श्रुत्यानुप्रास पाया जाता है। यहां दंत नामक स्थान से उच्चारित होने वाले द, न, त, थ वर्णों की आवृत्ति हुई है। त, थ, द और न इस दंत नामक स्थान से उच्चरित होने वाले एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति होने के कारण यहाँ श्रुत्यानुप्रास की अनुपम छटा है। चौथा भेद देखते हैं हम। अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास अलंकार में क्या विशेषता है? छंद के या किसी भी चरण के अंत में स्वरों या वर्णों की बार बार आवृत्ति हो तो वहां अनुप्रास अलंकार का जो चौथा भेद है अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास अलंकार की अनुपम छटा देखने को मिलती है। जैसे में हमारे हरि हारिल की लकड़ी, उद्धव जी गोपियों को जब समझाते हैं कि अब तुम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति साधना करना छोड़ करके योग साधना करने लग जाओ, तो गोपियां उद्धव जी को क्या जवाब देती है? गोपियां उद्धव जी से कहती है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन सो उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, काहन काहन जकरी, सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हीं ले दीजिए जिनके मन चक्री। इस छंद के अंत में कुछ ऐसे वर्ण या कुछ ऐसे स्वर आए हैं जिसके कारण इसमें अंत्यानुप्रास की अनुपम छटा है। उन शब्दों को मैं लिखने का प्रयास करता हूं। इसके छंद के अंत में, चरण के अंत में री आया है। लकड़ी, जकरी, पकरी, ककरी, चक्री। छंद के अंत में एक ही स्वर की, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है और एक ही छंद के अंत में एक ही स्वर की, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण इसमें अंत्यानुप्रास अलंकार की अनुपम छटा है। जैसे री, 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 री और री। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों अनुप्रास अलंकार के चारों भेद और अनुप्रास अलंकार को मैंने मनोवैज्ञानिक तरीके से, मनोरंजनपूर्ण तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बार बार नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके लिए आप बेल आइकन को दबाएं। आपके द्वारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।